हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य शर्मा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, इससे पहले हम नंबर सिस्टम पे 5 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ये नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है जहां पर हम एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई टैब पर उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पर उसको जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी रियल नंबर का जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है? अगर हम लिखते हैं 2 का पावर 3, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? 2 का पावर 3 लिखने का मतलब यहाँ पर जो 2 होता है जिसके ऊपर पावर लगा होता है इसको हम बोलते हैं बेस, है ना। इतना आपको 8 क्लास से पता होगा। इसको हम बोलते हैं बेस। और ये ऊपर 3 में जो रहता है, इस 3 जो ऊपर में रहता है इसको हम बोलते हैं पावर, है ना। इसको हम बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट, है ना, एक्सपोनेंट या इंडेक्स भी बोलते हैं, है ना, इंडेक्स। ये सारा चीज़ इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी रियल नंबर का एक्सपोनेंट फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, और कैसा ये जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? इंटीग्रल होना चाहिए। अब देखिए, एक्सपोनेंट भी 2 तरह से हो सकता है। हम 2 का पावर 2 लिख रहे हैं या 2 का पावर -2 लिख रहे हैं या फिर 2 का पावर 3 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा क्या है? इंटीजर है ना। लेकिन 2 का पावर 1/2 है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट कैसा है? रैशनल नंबर है ना। मान लेते हैं 2 का पावर -3/2, तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया एक्सपोनेंट में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इंटीग्रल एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर एक्सपोनेंट रियल नंबर का क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि कोई भी रियल नंबर ए है ना। ए क्या है? बेस। कोई भी रियल नंबर ए है। ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर और कोई भी इरेशनल नंबर, दोनों को कलेक्टिवली रियल नंबर बोलते हैं। तो बेस ये रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। और कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है n, है ना। n क्या लेना है? जो ऊपर पावर मिलेगा उसको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, यानी 1 से लेकर के अप टू इन्फिनिटी, यानी नेचुरल नंबर को लेना है। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि a जो होना चाहिए वो रियल नंबर का मेंबर होना चाहिए और n जो होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर का मेंबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो a का पावर n को हम क्या बोलते हैं? अगर हम बोलते हैं कि 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। पावर का मतलब यही होता है कि 2 का पावर 3 मतलब 2 को हम जितना टाइम्स पावर है उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए a पावर n है, तो a पावर n का मतलब क्या हो गया कि a को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a इंटू a इंटू a इंटू a डॉट 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 इंटू a। अब n कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है ना। तो हम लोग n फैक्टर लिख देंगे, मतलब n फैक्टर तक इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर an है, तो an को हम क्या बोलते हैं? nth पावर ऑफ a बोलते हैं, है ना। यानी कि a का पावर n का मतलब हो गया कि nth पावर ऑफ a। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि 2 का पावर 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्ड पावर ऑफ 2, थर्ड पावर ऑफ 2, है ना। 2 का थर्ड पावर है। और नीचे जो a रहता है उसको हम बोलते हैं बेस, और n को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट ऑफ an, है ना। n जो n यहाँ पर क्या है? an का एक्सपोनेंट है। अब यहाँ पर एक पॉइंट होता है कि फॉर एनी रियल नंबर a, हम कोई भी रियल नंबर अगर ले लें, a जो है वो कोई भी रियल नंबर ले लें और उसका एक्सपोनेंट में अगर 0 कर दें। यहाँ पर एक्सपोनेंट हम लोग क्या ले रहे थे? पॉजिटिव इंटीजर ले रहे थे, तो 0 तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है ना। 1 2 3 से ले रहे थे। तो इन केस अगर जो एक्सपोनेंट है वो अगर 0 हो जाए, किसी भी रियल नंबर वैल्यू के लिए अगर उसका पावर 0 हो जाए तो उसका जो वैल्यू हो जाता है वो 1 हो जाता है ना। इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं। आप देखिए, a का पावर 0, a का पावर 0 का मतलब क्या हो गया? a का पावर 0 को आप बताइए कि हम a का पावर 5 -5 लिख सकते हैं। 5 -5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो a का पावर 0 को हम a का पावर 5 -5 लिख सकते हैं। अब बताइए कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हम जानते हैं कि a का पावर m माइनस n का मतलब क्या होता है? a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ना। तो यहाँ से आप बताइए कि a का पावर 5 - 5 m माइनस n, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a का पावर 5 अपॉन a का पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखिए a का पावर 5 ऊपर भी, a का पावर 5 नीचे भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग इस छोटा सा आइडेंटिटी को प्रूव भी कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर बात आता है, अब इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो मान लीजिए कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2 का पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मान लेते हैं कि √7 का पावर लिख देते हैं 2, तो क्या हो जाएगा √7 इंटू √7 विच इज इक्वल टू 7, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। दिक्कत कब आता है, जब a का पावर में -n आ जाता है ना। अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझिए कि a का पावर अगर -n है तो इसको हम क्या करते हैं 1/a का पावर n हो जाता है। याद रखिए हमेशा कभी भी अगर किसी भी रियल नंबर का पावर में अगर नेगेटिव आता है तो उस नेगेटिव को हम लोग हटाने के लिए क्या करते हैं कि a का पावर n कर देते हैं -n को, लेकिन उसको डिनोमिनेटर में कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे 1/a का पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर a क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बताइए कि a नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि a तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। a अगर 0 हो गया तो 0 का हम कोई भी पावर करेंगे तो वो क्या होगा 0 ही होगा। और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है ना। तो कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर वाला जो डेफिनेशन है वहाँ पर भी हम लोग पढ़े थे कि p/q के फॉर्म में कोई भी अगर नंबर रहता है तो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, जहाँ पर p/q क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए और q क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए तो उसी कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि a जो होना चाहिए वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का पावर अगर -n है तो उसको हम 1/a का पावर n लिखेंगे तो a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। और n क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो a का पावर -n को हम क्या लिख सकते हैं, अभी a का पावर n को हम यहाँ पे बताए थे क्या लिख सकते हैं, a का पावर n को a इंटू ए इंटू ए इंटू अप टू n फैक्टर तक लिख सकते हैं। तो a का पावर -n इज इक्वल टू क्या हो गया 1 पावर a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी कि n फैक्टर तक जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर कभी भी नेगेटिव इंडेक्स आता है तो नेगेटिव इंडेक्स को हम लोग इस तरह से पॉजिटिव इंडेक्स में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल कि 2 का पावर -3 है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है कि पहले ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है, नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में चेंज करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 का पावर 3, है ना। 1/2 का पावर 3 लिखेंगे। अब ये हम लोग को सॉल्व करने आता है, क्योंकि 1/2 का पावर 3 हम जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए कि √7 का पावर -4 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले 1/√7 का पावर 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे 1/√7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/49 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कोई भी जो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट और नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट पे। कुछ और एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर से इन्वॉल्व कुछ एग्जांपल्स है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है 2/3 का पावर 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे कि 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, है ना। किसी भी चीज़ का पावर का मतलब क्या होता है, उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर हो जाएगा 16 अपॉन ये कितना हो जाएगा 81। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है √2 अपॉन √3/4, तो कोई दिक्कत नहीं है। √2/√3 इंटू √2/√3 इंटू √2/√3 इंटू √2/√3। इस तरह से हम लोग इसको 4 बार लिख लेंगे, क्योंकि 4 बार पावर है। अब बताइए √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ आपको नहीं पता है तो हम यहाँ पे बता देते हैं। आप देखिए √2 का मतलब क्या होता है, ये किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 2 का पावर 1/2, है ना। तो यहाँ पे देखिए √2 है इंटू फिर यहाँ पर √2 है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 का पावर 1/2, फिर 2 का पावर 1/2 और फिर 2 का पावर 1/2, है ना। तो एक चीज़ बताइए कि अगर सेम बेस रहता है तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे 2 का पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2।
तो हाफ 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 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा अपॉन उसी तरह 3 का पावर हाफ इंटू 3 का पावर हाफ इंटू 3 का पावर हाफ, इस तरह से 3 का पावर कितना बार हो जाएगा, हाफ हाफ 4 बार, यानी कि यहाँ पर उसी तरह क्या हो जाएगा 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 क्या होता है 9, तो ये कितना हो जाएगा 9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। उसी तरह से देखिए यहाँ पे ये क्या है 1/√2 का पावर 3 है, यानी कि 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताइए कि 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, और 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2√2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो भी एग्जाम्पल था 1 2 3 वो क्या था, पॉजिटिव एक्सपोनेंट का एग्जाम्पल था। अब नीचे जो है इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंट है। यहाँ पे 2/3 का पावर 4 था, यहाँ पर हम लोग आसानी से कर लिए। तो जब पावर पॉजिटिव होता है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता, हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिक्कत कब आता है, जब पावर नेगेटिव हो जाता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पावर को पॉजिटिव करेंगे, और पॉजिटिव करने का क्या तरीका बताए थे कि 1/2/3 का पावर हो जाएगा 4, है ना। 1 जो भी चीज़ है उसका पॉजिटिव पावर हो जाएगा। उसी तरह से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 1/√2/√3 का पावर 4। उसी तरह यहाँ से इसको हम क्या बोल सकते हैं 1/1/√2 का पावर 3। अब देखिए कि 2/3 का पावर 4 तो हम लोग जस्ट यहाँ कैलकुलेट किए हैं, उसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। आप इसको नॉर्मल सॉल्व करिएगा, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं इस तरह से, क्योंकि 2/3 का पावर 4 हम लोग जस्ट कैलकुलेट किए हैं, तो यहाँ पर उसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो 1/2/3 का 2/3 का पावर 4 का वैल्यू कितना आया है 16/81, तो यहाँ पर हो जाएगा 16/81, है ना। और इसको ये इस तरह से जब भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये अगर 1 कुछ रहता है तो वो पलट जाता है, ये कितना हो जाएगा 81/16 हो जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कि √2/√3 का पावर 4 हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं, वो कितना आया 4/9, तो यहाँ आ जाएगा 1/4/9, तो ये क्या हो जाएगा 9/4, है ना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कि 1/1/√2 का पावर 3 है, और 1/√2 का पावर 3 हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं, तो ये इसका वैल्यू कितना आया है 1/2√2, तो ये कितना हो जाएगा 2√2/1 विच इज इक्वल टू 2√2। तो इस तरह से हम लोग कोई भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर और नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और भी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट बताएंगे, और उसके बाद प्रिंसिपल एक्सपोनेंट और रैशनल एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।